सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। लेडीज जेंटलमैन, हम आ गए हैं। आप देख रहे हैं खेल का जुनून। बाय द वे, हमारी जो प्रॉपर द प्रोग्राम विल स्टार्ट एट 11, बट क्योंकि वक्त का तकाजा ये था। हाँ, वक्त का तकाजा भी यही है और वक्त भी बहुत है, लेकिन स्कोर इतना ज्यादा नहीं है। हमने कल क्या कहा था? हमने यही कहा था कि इंडिया की टीम ऑन पेपर बहुत स्ट्रांग है और वही हुआ। लेकिन क्या वाकई हम उनके प्लेयर्स की घूमती गेंदों से आउट हुए या फिर उस उस इंप्रेशन से आउट हुए कि वो बहुत बड़ी टीम है? शाहिन शाह अफरीदी जब आखिर में आके छक्के मार सकते हैं, इवन फॉर दैट सेक सुफियान मुकीम जब बुमराह को एक स्ट्रेट डाइव और एक कट मार सकते हैं। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चंस दैट केम इन माय माइंड। जैसे ही उसने बुमराह को, और एक तो चौका बहुत ही अच्छा स्ट्रेट उसने प्लेस किया, मेरे जहन में ये बात आई उस वक्त। इवन साबजादा फरहान स्मोक्ड हिम फॉर सिक्स ना, नॉट द बॉलिंग जिसकी वजह से इंडिया ने हमें शुरू के 65 रन और 5 खिलाड़ी, और इट वाज एक्चुअली द प्रेशर जो हमने इतना ज्यादा अपने दिमाग पर सवार किया है, और ये हम हर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में देखते हैं। एनीवेज, जो भी कुछ हुआ, मुझे तो प्रेशर लग ही नहीं रहा था लड़कों पे। पता है क्या? उनको हमारे अपने लड़कों पे, हमारे अपने लड़कों पे, वो उनको कहा हुआ था आओ और मारो, तो बस वो आ रहे थे और मार रहे थे। उनको ये कहा हुआ था कि बस ये फिक्र नहीं करनी कि आउट होगा नहीं होगा, वही हुआ। सो सर, इस वक्त सिचुएशन ये है कि अन्नेवानी मारी जाती ना। आई मीन व्हाट फहीम डिड, आई वाज सरप्राइज्ड। व्हाट साइम अयूब वाज लुकिंग एट, दैट वाज आल्सो अ ह्यूज सरप्राइज। मैं बहुत भरा हुआ बैठा हूं राना फहीम अशरफ पे ना, मैं बहुत भरा हुआ बैठा हूँ। ये टीम इतनी डिसबैलेंस्ड है, लेकिन खैर चलिए, इस वक्त स्कोर जो है इंडिया का वो 70 पार गालिबन हो गया है। 2 खिलाड़ी आउट है हमारे साथ, तनवीर अहमद और फवाद भाई मौजूद हैं। बात यह है कि कल मैंने और तनवीर भाई ने जो प्रेडिक्शन की थी वो होने जा रही है। मीनवाइल वी स्टिल वांट कि हम गलत साबित हों। वी स्टिल वांट कि पाकिस्तान यहाँ से जीत जाए। फैसल और तनवीर भाई की और इस पे फवाद भाई हंस रहे हैं। जो प्रेडिक्शन थी वो बेसिकली प्रैक्टिकल जरूर थी, बट वी बीइंग पाकिस्तानीज चूजिंग पाकिस्तान ओवर एनीथिंग एल्स, वो मेरी और फवाद भाई की वो थी। लेकिन एनीवेज, वी न्यू दिस इज गोइंग टू हैपन। बट फवाद भाई, मुझे ये बताएं, ये सोचा था कि बुरा हम हार सकते हैं, इतना गंदा करेगी हमारे बैटिंग ऑर्डर, दैट आई डिड नॉट एक्सपेक्ट। अपनी गलती भी तस्लीम करनी चाहिए। गलती थी इन अ वे कि जी मैं कह सकता हूँ जी दिल मेरा था, दिमाग था, लेकिन एक रियलिटी ये है कि आपको ये एक्सपेक्ट तो हम कर ही रहे थे ना कि इंडिया जीतेगा, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिल में ऐसे सिर्फ था कि पाकिस्तान जिस तरह से खेलता आ रहा है बेहतर कर सकता है। पाकिस्तान को करना चाहिए था। हार और जीत खेल का हिस्सा होती है। कैप्टन और ये फैक्टर कि विराट नहीं है, नहीं, वो सब कुछ था, तो T20 का भी था, बट आई वाज एक्सपेक्टिंग कि जिस तरह आपने अभी 128 किए, आप 160 तो करते और आप कर सकते थे, खैर आपने नहीं किए। अब आप टूर्नामेंट अभी बहुत सारा बाकी है, आप मैच हारे हैं, दोबारा से कर लेंगे। नहीं, बट मैं अब तो हम हो गया, ठीक है। आज हमारे बैटिंग ऑर्डर को क्या हुआ है तनवीर भाई? आई मीन लाइक ठीक है, हम नहीं थे ऑन पेपर उनसे बेटर, लेकिन इतना गंदा। अभी फैसल जब स्टार्ट हुआ तो फैसल ने बोला कि मैं और तनवीर भाई ने जो प्रेडिक्शन की थी वो फिलहाल सही साबित हो रही है, लेकिन हम चाहते हैं कि पाकिस्तान जीते। मतलब यानी हम चाहते हैं कि अभी से ही पाकिस्तान जीते। मैं नहीं चाहता पाकिस्तान जीते। सही बात है, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी रीज़न है कि मैं तो स्ट्रेट अवे बोल चुका हूँ कि अपसेट होगा अगर पाकिस्तान इनसे जीतेगा। मैं पहले दिन से बोलता हुआ रहा हूँ, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता कि पाकिस्तान इंडिया से हारे। हम बहुत पीछे हैं, ठीक है। आज का मैच हारने के बाद, ठीक है, हमारे लोग फिर तसल्लियाँ देंगे अपने YouTube चैनल इधर नोट बनाने के लिए, ठीक है। अभी फाइनल भी आ सकता है, हम फाइनल मार सकते हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आज कह देता हूँ, फाइनल में अगर पाकिस्तान पहुंचा, अपसेट होगा बहुत बड़ा कि पाकिस्तान ने अगर इंडिया को फाइनल मारा। मैं नहीं चाहता पाकिस्तान फाइनल जीते। क्यों? जो टूर्नामेंट की बड़ी टीम है उसी को ही जीतना चाहिए। नहीं, लेकिन उसी को ही। हम फ्लूक में खेलते हैं क्रिकेट, फ्लूक में क्रिकेट खेलते हैं और जीतते हैं। मेरा एक स्टेटमेंट भी बता दो जिसपे मैंने बोला हो एशिया कप में श्रीलंका को हम नहीं हरा सकते, अफगानिस्तान को हम नहीं हरा सकते, बांग्लादेश को हम नहीं हरा सकते, फलाने को हम नहीं हरा सकते। मैंने किसी टीम के बारे में बोला अभी तक? मैं क्यों इंडिया के बारे में सिर्फ बोलता हूँ? उसका मुकाबला ही नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज मुकाबला नहीं, लेकिन किसी पार्ट में तो कहीं पाकिस्तान मैंने पाकिस्तान के अलावा भी ये भी वर्ड बोले हैं, इंडिया को फाइनल जीतना चाहिए विदाउट कोई मैच हारे हुए। हर मैच इस टीम को जीतना चाहिए, कोई मैच इसको नहीं हारना चाहिए, ठीक है। जो
जो हकीकत है बोलो, घबराओ नहीं, हकीकत है। अच्छा, जो आपकी बैटिंग ने आज क्रिकेट खेली है, टोटल मैं ये कसूरवार जो है वो माइक एसन को करता हूं, उसकी वजह से आपके लड़के ये क्रिकेट खेल रहे हैं। अभी पहले कौन सा अच्छा खेल रहे थे? 6 ओवर में अगर 42-45 रन आपके हैं और 2 विकेट्स गिरे में, इट वाज गुड। कौन सी बेवकूफ टीम होगी वो 128 पे आउट हो जाएगी? और आप जितने भी उठा के आउट देख लें, साइम अयूब, नवाज, सलमान आगा, फखर जमान, मोहम्मद आरिस, इनमें से कोई भी मुझे कह दे इसको बॉलर ने आउट किया। There was no method। किसी बॉलर ने आउट किया जब आपने कह दिया नहीं किया। अच्छा, उनके भी तो 2 ही आउट थे ना 40 पर। अब सुन एक आखिरी चीज, बोले ताकि एक-एक करके डिस्मिसल्स को एक-एक करके डिस्कस करना है हमने। बिल्कुल ठीक है। एक चीज बोल रहा हूं सिर्फ, इंडिया के बैट्समैनों का स्ट्राइक रेट कितना? 190, 170, ठीक है। कितना स्ट्राइक रेट है? 180, 170 अबव। सर्किल में 2 आउट हुए इंडिया के, कहां गया स्ट्राइक रेट उन बैट्समैनों का? ठंडे हुए, दे आर मिल्किंग। हाँ, वो एक आधा कर रहे हैं, ठंडे हुए, बॉल आया वो छक्का, ठंडे आपको हुए होते नजर आए? क्यों ठंडे हुए? उनको ये जरूर पता है कि यार ये है पाकिस्तान से मैच, हम जज्बात में कहीं मारने लग गए स्ट्राइक रेट के चक्कर में, 2 विकेट्स और गिरी ना, हमें प्रॉब्लम्स ना हो जाए कहीं। सूर्या कुमार यादव और तिलक वर्मा एकदम से रिलैक्स हो गए। उन्होंने क्या किया? सर्किल में अभिषेक शर्मा जो करना था कर दिया, अब मैच लेके चलो। अब 4, 4.5 का एवरेज है, बचा नहीं है। हम बोल के थक गए। उनके स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं, तरीके से खेलो। वजह यह है तरीके से खेलना नहीं आता। एक बंदे को आता था तरीके से, किसको? सलमान अली आगा। वो जिस बॉल पे आउट हुआ है ना, वो अमूमन जब तक माइक हैसन नहीं था, वो उस बॉल को निकल के एक्स्ट्रा कवर पे मारता था। वो फ्लाइट बॉल था, डाउन द वे निकल के वो एक्स्ट्रा कवर खेलता था, ठीक है। आपने उसकी भी बैटिंग की सारी तबाही बर्बादी फेर दी है। तो बात सीधी ये है, जो टीम नीचे है, बिल्कुल नीचे है, पाकिस्तान को बिल्कुल नहीं जीतना चाहिए, ना फाइनल जीतना चाहिए। ऑल राइट, चलें। अब सीन ये है कि इंडिया इज रनिंग विद द शो, जो कि साफ सी बात है। यू नो, हमारा बेस्ट बेट जो था आज का इस टोटल के बाद तो सुफियान मुकीम, बट उनको भी जाहिर सी बात है, कोई टीम ऐसा तो नहीं है ना कि पहली बार आंखों पे पट्टी बांध के आ जाए। उन्होंने गेम किया हुआ है, रीड किया हुआ है। खैर, अच्छा, हम जरा अब हमारे पास अगर पहले तो जरा हम एक मरतबा फिर जख्मों को ताज़ा करते हैं। स्कोर कार्ड दिखाइए जनाब, आज जरा हम देखें वो स्कोर कार्ड, शाहाना किस्म का स्कोर कार्ड के जहां पे ये देखें, देयर यू गो। मतलब मुझे पता है क्या, आई एम सो मच इन पेन विद साइम अयूब। आप बहुत अच्छा है कि उन्होंने 2 विकेटें ले ली। मैं क्या करूं इन 2 विकेटों का भाई, मैं क्या करूं इन 2 विकेटों का? फोटे क्या है? मैं हाँ, उसका असल फोटे क्या है यार? उसका फोटे ये थोड़ी है कि आप आके उससे बॉल ओपन कराएंगे। आपने बॉल ओपन कराया, ठीक है, साइम अयूब 0 पे आउट हो गए। उसके इफ यू कैन हैव इट ऑन द बॉल। अच्छा, उसके बाद शाहजादा फरहान, ही ट्राइड, ही गॉट सो मेनी चांसेस प्लस ये कि उसके साथ साथ एक मसला ये भी हुआ कि मुझे बहुत अच्छा लगा जब आपने बुमराह को छक्का मारा। आप 1 ओवर में 1 छक्का मार दें और उसके बाद आप पूरा ओवर बाकी 5 बॉलें डॉट कर लें। कौन से जमाने की 1989 में भी ऐसी क्रिकेट नहीं हो रही थी। उसके बाद मोहम्मद हारिस, अगेन वही द सेम मेथडोलॉजी, जो कि समझ में ना आने वाली बात है। टल्ला लग गया, नहीं लगा, वो भी आउट हो गए 3 पे। उसके बाद फखर जमान एक ऐसे वक्त पे कि जिस वक्त कंसोलिडेट करनी थी, उन्होंने देखा कि आए भाई, जब सब जा रहे तो मैं क्यों रुकूं, 17 पे वो आउट हो गए। उसके बाद कहानी बाकी सारी आके रुकती है शाहीन शाह अफरीदी पे, जिन्होंने मार दिया लॉन्ग एंड इस्तेमाल करते हुए। लेकिन जेंटलमैन, इससे पहले कि मैं, अगर हमारे पास प्रोड्यूसर साहब मुझे बता दिएगा, अगर हमारे पास डिसमिसल्स आ गए हैं तो मेरे ख्याल से कहां से शुरू करें? सादिया, चलें, वी स्टार्ट विद द बिगिनिंग। साइम अयूब का डिसमिसल, सबसे पहले साइम अयूब का डिसमिसल। कमेंटेटर ने, तनवीर भाई, ये कहा कि कोई इतनी खास डिलीवरी नहीं थी जिस पे साइम अयूब आउट हुए, नहीं थी ऐसी। दिस वाज एन एब्सोल्यूट चौके की बॉल, लेकिन वो आउट हो गए। पहले तो साइम अयूब पे थोड़ा सा डिस्कशन हो जाए जनाबे वाला। देखिए, आपने ये देखा कितनी दूर से शॉट खेला है। हाँ, अच्छा, उसके बाद इनको ये समझने की जरूरत है कि वो आउट ऑफ फॉर्म है। उसके बाद आपने प्रेशर क्या डाला हुआ है? बॉलिंग करो। नहीं, बॉलिंग तो करो। उसके बाद आपने प्रेशर डाला हुआ है स्ट्राइक रेट। एक बंदा वैसे ही आउट ऑफ फॉर्म, आपने उसको बोला हुआ स्ट्राइक रेट। पहला बॉल अंदर आया, ठीक है, उसने हार्दिक पांड्या से करा। अब आप यहाँ पे एक क्लेवरपन देखें कप्तान का, सूर्य कुमार यादव का या गौतम गंभीर का। उसने बुमराह से गेंद नहीं करवाई, ठीक है, उसने बुमराह से बॉल नहीं करवाया। तो पहला ओवर किससे कराया? हार्दिक पांड्या से। जब उसने पहला बॉल किया, लेग स्टंप से इतना बड़ा इनसिक्योर होकर वाइट हुआ, तो आपने सूर्य कुमार यादव को देखा होगा, उसने यूं किया कि हार्दिक पांड्या ने उसको बोला, तो उसने यूं इस वजह से किया कि यार लगता है बहुत बड़ा स्विंग हो गया। तो साइम अयूब ने समझा फिर अंदर करेगा, उसने बाहर कर दिया। वो अंदर के चक्कर में बाहर हुआ तो उसका बल्ला निकल गया।
पॉइंट पे चले गए। ये इनकी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। उसके बाद ये शॉट आपका उस सूरत में लगता है जब आप बहुत ही अच्छी फॉर्म में होते हैं, जब इतना बड़ा बॉल स्विंग हो रहा होता है और वो भी शॉर्ट ऑफ लेंथ पीछे खिंचा हुआ बॉल, वो अगर ये शॉट खेलते हैं आप बहुत आउट फॉर्म में होते हैं तब आप ये शॉट खेलते हैं, अदरवाइज आप ये शॉट नहीं खेल सकते, आप आउट हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आ जाते हैं। अब जरा अगला डिस्मिसल आप हमें किसका दिखा रहे हैं प्रोड्यूसर साहब? Are we going with साहबजादा फरहान? दिखाएं जो हाँ अगला ये जनाब, इस पे तो मैं तनवीर भाई आऊंगा, मुझे पता है इस पे आपने बोलना है, लेकिन पहले मैं एक्सपर्ट ओपिनियन जरा फवाद भाई का ले रहा हूं। हो गया फवाद भाई, हो एक्सपेरिमेंट हो गया। मोहम्मद हारिस को 1 डाउन ले आए उन्होंने, किससे खेला था? मस्कत ओमान के खिलाफ, इतनी जबरदस्त इनिंग्स खेल ली, हो गया हो गया, अरमान ठंडे हो गए। ओमान के अगेंस्ट भी he did struggle in the beginning and like the kind of shots he was playing, going batter, वो जब से क्रिकेट खेल रहा है वो यही शॉट खेल रहा है। ठीक है, सारी दुनिया को पता है। हमारी एक्सपेक्टेशंस ही गलत थी उससे। इनिशियली हुआ ये कि वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ उसने पहला एक मैच में थोड़ा कर दिया, सब स्क्वायर मैटर्स, हुआ ये कि लोगों ने देखना शुरू कर दिया और पकड़ लिया। जब अच्छे बॉलर्स, अच्छी टीम आती है ना तो ये शॉट नहीं लगते आपके, उन्हें पता होता है। और ओमान वगैरह को अब अगर काउंट करें तो एक अलग बात है। नहीं, हम तो काउंट ही नहीं कर रहे। बदकिस्मती हमारी ये कि एक ज़माना ये था कि हमें मुइन और राशिद में से डिसाइड करना होता था कौन खेलेगा। अब आपके कीपर ही नहीं है। घूम फिर के अगर रिजवान बेहतर था, आप रिजवान के साथ अड़ी ना करें, चले जाएं। जाती मेरे पास 2-3 और कीपर्स के भी नाम आप अड़ी ना, नहीं देखिए वो बाकी सारे ऐसे ही हैं, मैं सच बता रहा हूँ आपको। आप नाम लें जिसका लेना है, ले लें। कोयटा वाले का उनका अलग ऑस्ट्रेलिया में एक केस था और अभी वो भी खेलने, कोयटा का पूरा रिकॉर्ड बता देता हूँ। उससे पहले इन सबसे बेहतर रिजवान है, ठीक है, इन सबसे बेहतर, क्योंकि आपने उस पे इन्वेस्ट किया है ना। नहीं भाई, आप या तो उसके बराबर का भी कोई होता है ना, आपने खिला दिया ना, कितना खिलाएंगे? आपने कितना खिलाएंगे? आपने खिला दिया ना। अब आप किसी यंगस्टर को भी ला रहे हैं तो वो उतना मैच्योर होके आए ना। पाकिस्तान से खेलना इस लेवल पे आसान नहीं होता। बिल्कुल सही बात। तो अभी वो साद बेग ने रन किया अभी, लेकिन वो स्टार्ट है अभी सीजन का, ठीक है, उसने 200 किए, बट प्रॉब्लम सारी है कि अब रिजवान ऑलरेडी था, अब रिजवान के साथ चले जाते क्योंकि आपका ऐसा ऑप्शन नहीं था ना। देखिए, अड़ी नहीं होनी चाहिए अपने आइडियाज में ना, ये अड़ी नहीं होनी चाहिए कि नहीं जी मैंने तो बस इसको ही खिलाना है। वो इमरान खान साहब भी खिलाते थे, लेकिन उसकी क्लास ऐसी होती थी, उसमें पता नहीं, उसकी क्लास ऐसी होती थी उस प्लेयर की कि वो डिलीवर करता था, पता होता। उसमें अड़ी कैसे नहीं होनी चाहिए? जब आपका बंदा एक कहता है, ठीक है, कहता है जी ये मेरी गुड बुक में नहीं है, तो अड़ी तो हो जाएगी ना फिर भाई, अड़ी तो होगी। दूसरी बात ये, आपके पास इस टाइम डोमेस्टिक क्रिकेट में इस लेवल का कोई कीपर ही नहीं है जो बैटिंग भी इस लेवल की कर रहा है। रिजवान क्या भाई, हम देखते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट, ये लेवल ही नहीं है। अच्छा, मैं जरा तनवीर भाई हारिस पे आ रहा हूं ना। हारिस में ये जब बॉल गिरा है, ठीक है, अब क्या गिरा है बॉल? हाँ, एक तो वो वाइड ऑफ द क्रीज आया, दिखाएं जी, दिखाते रहे प्लीज। हाँ, आप बोले ना। एक तो वाइड ऑफ द क्रीज आया, उसके देखिए बाहर से कितना बाहर से आया। ठीक है, ये प्री प्लान करके उसको यहां बॉल किया और ऐसे लगता है कि हारिस ने इनको बोला है कि भाई आप इधर ही गेंद करेंगे और मैं ऐसे ही खेलूंगा। ठीक है, वो वाइड ऑफ द क्रीज गया, उसने मिड में बॉल करके खिंचा हुआ बॉल उसने बाहर निकाला है, हल्का सा बॉल बाहर निकल रहा है और वो वही क्रॉस खेलने गया और टॉप एज लग गया। ठीक है, और हारिस ने 100% इसी तरीके से ही आउट होना था। और ये आपके वो प्लेयर है जिसने पिछले मैच में 66 किए और आपके लोग पागल हो गए, ओ हो जी पता नहीं क्या आ गया जी प्लेयर। हमने तो पहले मैच इंडिया के खिलाफ तहस नहस कर देगा इंडिया को। पहले ही कह दिया था कि भाई मैं लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। बिल्कुल अगली मेरे ख्याल में नेक्स्ट डिस्मिसल हमारे पास फखर जमान का है। फखर जमान का डिस्मिसल बैड शॉट जनाब, वेरी बैड शॉट। उसकी वजह क्या था? नहीं, उसकी रीजन एक थी, उसकी वजह ये थी कि इससे पहले वो चक्रवर्ती बॉल कर रहे थे, वो इनके लिए मुश्किल थे। सही, ठीक है, तो इन्होंने ये सोचा कि अब आया लेफ्ट आर्म स्पिनर, विद द स्पिन निकल के मारूंगा डाउन द विकेट इसको। वो बॉल ब्रेक हुआ नहीं, सीधा रह गया, जिसकी वजह से टॉप एज चांस अच्छा लिया था। अच्छा चांस इस वजह से मैं कह रहा हूं क्योंकि रन्स भी कहीं करने थे, लेकिन अपनी पूरी बैटिंग को देखते हुए ये जल्दी कर गया। वजह ये थी जल्दी कर गया कि साहबजादा फरहान जो था आपके 8 ओवर में 45 रन हो गए थे और वो या तो वो करता था ब्लॉक किए जा रहा था। जब आप सिंगल्स नहीं लेते हो ना तो दूसरे पे वो शॉट को मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, बट जब आप सिंगल नहीं लेते ना तो दूसरे पे प्रेशर आता है कि यार आपने रन तो कर लिया। रीजन क्या है? क्योंकि किसी को सिंगल डबल लेने ही नहीं आता। आप ऊपर से जब आप सिंगल डबल लेते हैं तो प्रेशर उतारते हैं ना। 2025 में ये बात कर रहे हैं कि हमारे बल्लेबाजों को स्ट्राइक बिल्कुल स्ट्राइक रोटेट ही नहीं करना आता उनको। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन जनाब। अगले जो आउट उसके बाद तो झड़ी लग गई एक तरीके से,
उसके बाद जनाब सलमान अली आगा आउट हुए। अब ये जो सलमान आगा का जहां बॉल गिरा, अब ये यही रहने दें, यही रुकने रही, ठीक है। अगर थोड़ा सा पीछे आ जाते तो एक वो जो टप्पा लगा है बॉल का वो नजर आए, लेकिन शायद मेरे ख्याल वो और पीछे चले जाएंगे, यही रहने दें। अब ये बिल्कुल सही है, देखो कहां बॉल है और कहां से जबरदस्ती खींचा उसने। यार तो बेसिक्स है यार। नहीं बेसिक क्या, मैं आपको क्या पिछले शो से बार बार बोल रहा हूं, हर जगह बोल रहा हूं, जहां भी बात कर रहा हूं, सलमान आगा आप माइक हैसन की बातों पे मत जाएं, आप अपना गेम खराब कर रहे हैं। आप वाहिद प्लेयर हैं जो सेंसिबल सिंगल डबल स्पिन को खेल, ये बॉल अगर आपने खेलनी थी तो सलमान आगा बहुत अच्छा डाउन द विकेट निकल के एक्स्ट्रा कवर मारता है। और आपको याद होगा साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो हम जीते थे, बिल्कुल यही शॉट खेल रहा था। कोच का फर्क था, कोच का जिसने आगे सब ये दिमाग खराब कर दिया। लेकिन रणवीर भाई ये कोचेस हमारे यहाँ ही आकर कैसे हमारे बैटर्स की टेक्निक खराब कर देते हैं, ये दूसरी टीमों में जाकर तो नहीं होता ऐसे। इसका रीजन है सबके दिमागों में डाला जा रहा है कि स्ट्राइक रेट कहीं गलती से आप तेज खेल लो, बाबर रिजवान टीम से बाहर हो जाएं। ये वजह है, उनको बाहर करने के लिए आप टीम पर बात कर रहे हैं। ये सुन ले, ये जिस तरीके से खेलते हैं ना, ये जो मिडिल ऑर्डर है, ठीक है, बाबर आजम बगैर पैडों के इनसे अच्छा खेल सकता है। साइम को उसको रिजवान को आंखों में पट्टी भी बांध दो, इनसे अच्छा खेल लेगा। मैं आपको सही बता रहा हूं, मैं बार बार बोल रहा हूं, उनको लाओ टीम में, दुआ करो उनकी फॉर्म अच्छी आए। आपकी टीम के अंदर, आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर भाई हम भी देखते हैं, इन दोनों से अच्छे इस लेवल के प्लेयर ही नहीं है भाई। आप ज्यादती मत करो इनके साथ। सबसे ज्यादा गालिबन स्ट्राइक रेट था, उसके डिसमिसल की बात कर लें, बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन हुआ क्या, हसन नवाज ने आज बड़ा डिसअपॉइंट किया। There you go. I don't know why we were expecting this. फवाद भाई, हसन नवाज डिसमिसल प्लीज। यार वो तो वैसे ही खेलते हैं, अब मसला सारा ये है कि वो परफॉर्म कर रहे थे, रन्स कर रहे थे, हम खेले ही नहीं बड़ी टीमों के अगेंस्ट, हम भी खेल रहे हैं उन्हीं टीमों के अगेंस्ट। लेट मी कलेक्ट द डॉट। कल एक मैच हुआ, जाकिर अली एक हार्ड हिटर बैट्समैन के तौर पे मशहूर है। जाकिर अली ने देखा कि बॉस यहाँ पे तो गेम फंस रही है, तो मैं थोड़ी देर के लिए अपनी जो भावनाएं हैं उनको जरा कंट्रोल में करता हूँ। हसन नवाज जिस वक्त इस क्रीज पे आए हैं उस वक्त 4-5 खिलाड़ी आपका आउट हो चुका है, लेकिन मैं तो होंडा ही लेसा, मैं तो जो मुझे आता है मैं उसी तरह खेलना आता ना। सारी जिंदगी टेप बॉल से आपका ट्रांसफर हुआ, आप फिर आए वाइट बॉल क्रिकेट में, आपने ना ऐसे जितनी ज्यादा हार्ड बॉल क्रिकेट खेली, ना डोमेस्टिक क्रिकेट खेली, तो आप सिंगल डबल जो है वो लेने के लिए या इस तरह सीखने के लिए आप क्या करेंगे। प्रॉब्लम तो ये है ना कि अब ये सीखना होता है नहीं, और ख़ास तौर पे प्रेशर में, बड़े मैच में, अब वो आइडिया ही नहीं है, अंदाज़ा ही नहीं है। वो आया जी मुंह मेरा मिड विकेट की तरफ, और बस 1 मिनट भाई मैं शुरू से कह रहा हूँ, इनको प्लेयर मैं उस वक्त मानूंगा जब किसी बड़ी टीम के खिलाफ होगा। ये प्लेयर पता क्यों बन गए हैं, ये हमारे जो सोशल मीडिया वाले ना, इन्होंने हीरो बनाया हुआ है। PSL ये छोड़े ना, जो भी है, जिस दिन ये आया था ना, जिस दिन छक्के मारे थे, मैं उस दिन से बोल रहा हूँ, मेरे स्टेटमेंट उठा, मैंने बोला जब अच्छे बॉलिंग के अगेंस्ट आएंगे ये, जहां पे बॉल ब्रेक होगा, जहां पे तगड़े फास्ट बॉलर पीछे करेंगे, अभी तो तगड़े फास्ट बॉलर लगे ही नहीं है, इंग्लिश कंडीशन में तो आप आए ही नहीं, वो तो और झेलने हैं आपने। तो भाई हम वक्त से पहले 2 छक्के मारने वालों को हम पता क्या कहते हैं, बाबर आजम दा बैकअप आ गया है, रिजवान दा बैकअप आ गया। चलो जी, लेट्स टेक अ ब्रेक ओवर हियर। ब्रेक से वापस आएंगे और उसके बाद हमने कैच भी छोड़ दिया है जनाब, दुनिया के बेस्ट स्पिनर ने तिलक वर्मा का कैच छोड़ दिया। इससे कैच हो जाता नहीं हो जाता, इससे फर्क कोई नहीं पड़ता। इस पर डिस्कशन करते हैं एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। ज्यादा घबराने की इसलिए बात नहीं है कि देखें हमारा मोटिव ये थोड़ी था कि हमने जीतना है। ओ भाई इंडिया कह रहा था कि यार हम नहीं खेलेंगे आपसे, जो सारा मामला हुआ है उसके बाद जाए हम नहीं खेलते। We weren't prepared. हाँ ना, तो फिर हम उनको ले आए खिलाने, भाई यही तो हमारी जीत है, खत्म बात। और क्या आप लोग ऐसा कह रहे हैं जैसे इससे पहले हम कुछ क्रिटिकल एनालिसिस कर रहे थे। अब मुझे गुस्सा, ये लेडीज एंड जेंटलमैन, अब ये वो पार्ट है शो का जहां आएगा मुझे गुस्सा। हमने 5 से 6 बैट्समैन जो हैं उनकी हमने डिसमिसल्स देखी, और अब मैं आपको जिनकी डिसमिसल दिखाने जा रहा हूं वो सिर्फ एक डिसमिसल नहीं है। उस डिसमिसल का बेसब्री से इंतजार। वो डिसमिसल नहीं है, वो एक सवाल है। वो सवाल है पाकिस्तान के क्रिकेटिंग निज़ाम पे, पाकिस्तान के सिफारिशी निज़ाम पे, पाकिस्तान के उस पूरे निज़ाम पे जिस पे हम अब लोग पूछते हैं यार ये कैसे है टीम में,
तो हम आपको बताते हैं कि वो कैसे टीम में। पहले फ्लैश कीजिए वो डिसमिसल, तारीखी डिसमिसल के जो आज एक वक्त था कि ये जनाब ये फहीम अशरफ साहब है और 17 के एवरेज पे इस बंदे को टीम में डाला है। इनसे हम डेप्थ बॉलिंग नहीं करा सकते, इनसे हमने अभी तक बॉलिंग नहीं कराई है, ये टीम में क्यों है हमें समझ में नहीं आ रहा। इनसे बांग्लादेश प्रीमियर लीग खिलवा लो, वहां पे ये लंबे लंबे छक्के मारेंगे, लेकिन जिधर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने की बात आएगी वहां हाथ पैर फूल जाते हैं, बल्कि वहां दिमाग नहीं चलता। ओ भाई दिमाग नहीं चलता कि ये जो बंदा वरुण चक्रवर्ती जो कि आपसे ज्यादा सेंसिबल क्रिकेट खेल रहा है, वरुण चक्रवर्ती को आप रिवर्स स्वीप मारने जा रहे, कैसे वक्त में जब शाहिद शाह अफरीदी उधर छक्के मार रहे हैं। व्हाट इफ इट वाज 140 150। अभी वसीम अकरम जब कमेंट्री कर रहे थे, कमिंग टू तनवीर भाई, अभी वसीम अकरम जब कमेंट्री कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि हम ये क्यों नहीं सोच रहे थे पाकिस्तान की टीम कि यार अगर हम 170-80 वाला पिच नहीं है ये असेस कर लिया ना, चलिए हम कोशिश करते 140-50 पे जाने की, और अगर हम जाते हैं तो फिर साइम अयूब ने 3 विकेटें निकाल ली यार, ठीक है, तो लेट्स गिव आवरसेल्व्स अ चांस। लेकिन नहीं, हम तो राना फहीम अशरफ है, हम आएंगे और हम रिवर्स स्वीप मारेंगे। आई मीन कोई समझ में आती है इस बंदे की टीम में बनती है जगह, उसके अलावा उनकी आमिर जमाल की टीम में जगह नहीं बनती, उसकी बात या वो जो न्याजी है उसकी टीम में जगह नहीं बनती। ये मजाक बना हुआ पाकिस्तान की क्रिकेट को यार। भाई ये 5-6 प्लेयर्स ऐसे हैं जिनके बारे में मैं बहुत कह चुका हूं, इनका बल्ला चल गया तो चल गया, आउट हो गए तो आउट हो गए। ये 5-6 प्लेयर बिल्कुल लेवल ही नहीं इंटरनेशनल भाई, इसका तो बल्ला कभी चला ही नहीं है ना। अच्छा, उसके बाद एक ये जो आप बात कर रहे हो, उसके बाद मेरा सवाल उन क्रिकेटर से है जिन्होंने बहुत ज्यादा क्रिकेट खेली है, उनमें क्यों हिम्मत नहीं होती सीधा सीधा टीवी पे बैठ के ये कहते कि यार इस पाकिस्तान टीम में कुछ भी नहीं रखा हुआ, पाकिस्तान टीम में टैलेंट ही कोई नहीं है, डोमेस्टिक में टैलेंट ही नहीं है, उनमें क्यों हिम्मत नहीं होती है? भाई आप तो सबसे ज्यादा खेले हुए ना, आप लोगों ने सबसे ज्यादा प्रेशर इंटरनेशनल क्रिकेट खेल के बर्दाश्त किया हुआ है, आपको तो पता होना चाहिए ना कौन सा टैलेंट है या नहीं है। लेकिन क्यों सेफ खेलते हो, जिसकी भी पर्ची और जो मर्जी भी हो, ये इस बहुत बेसिक क्रिकेट का सवाल है। वो जो अच्छा सुन लेना, जा रहे थे मारने के लिए, सुन ले, मेरे जैसे बंदे ने डोमेस्टिक इतनी खेली, टेस्ट क्रिकेट खेली, 5 टेस्ट 2 वनडे, अगर 1 T20, मेरे जैसे बंदे ने खेल के ये कह रहा है सीधा टीवी पे बैठ के, दुनिया सुन रही है, मैं कहीं गली मोहल्ले में बैठ के नहीं कह रहा, टीवी पे बैठ के जब कह रहा हूं कि इनमें कुछ है ही नहीं, तो ये इन्होंने जो 15-15, 20-20 साल क्रिकेट खेली, ये क्यों सेव कर रहे हो अपने आप को? बोलो ना सीधा यार, कुछ भी नहीं है, बोलो सीधा कि यार बाबर को, रिजवान को, इन लोगों को लाओ वापस, इन लोगों के साथ आप ज्यादा, ठीक है मैं भी मानता हूं आउट ऑफ फॉर्म है, सब कुछ है भाई, लेकिन आप अगर मैं सुने, मैं क्यों बोलता हूं, मैं कहता हूं, मैं सर हम करेंगे बात उसकी भी, मुझे सिर्फ ये बताएं जगह बाबर रिजवान यार नहीं, मैंने सुने, मैंने फहीम अशरफ का नाम बेन स्टोक्स क्यों डाला था, मैंने पाकिस्तान का बेन जमाल को भी रूट करे ना, तो मैंने पाकिस्तान का बेन स्टोक्स क्यों डाला था फहीम अशरफ का नाम? ये बेन स्टोक्स मैंने डाला इस वजह से डाला कि भाई लोग ऐसा समझते थे फहीम अशरफ को कि यार इससे बड़ा कोई ऑलराउंडर पाकिस्तान में है ही नहीं। अच्छा दूसरी चीज, हमारे लोग, हमारे कुछ क्रिकेटर्स या हमारे लोग, वो पॉलिटिशियंस के पास चले जाते हैं, उनसे जाके तस्वीरें खिंचवाते हैं, उनके पीछे रह के उनकी बैक से पाकिस्तान टीम में लड़के वापस आते हैं। क्या देखा नहीं है आपने? नहीं देखा किनके साथ तस्वीरें? यही तो मैंने नहीं देखा, लड़के चले जाते हैं टीम में, एंट्री लेने का कोई लंदन जा रहा है, कोई पाकिस्तान में कहीं से मिल रहा है, कोई क्या कर रहा है, सबसे मिलते हैं जाके। होता है ना तनवीर भाई, अगर कोई किसी के पास सिफारिश के लिए जाता है, उसको आगे से यार सिफारिश के, अच्छा सुन ले, डाल देते हैं। कोई अगर सिफारिश, आप जब तक ये सिफारिश निजाम बंद नहीं करेंगे, इसी तरह भाई सिफारिश, अगर सिफारिश पे जाता है तो आपके सिलेक्टर्स नहीं बैठे हुए होते हैं? आपके सिलेक्टर्स भी तो बैठे हुए होते हैं, वो क्यों उनकी सिफारिश सुनते हैं भाई? इसका मतलब पाकिस्तान सिस्टम में सिलेक्टर हो गया, कप्तान हो गया, कोच हो गया, ये यस मैन ला के बिठाए जाते हैं कि भाई इनसे काम कराना है, बस खत्म होगी बात। तनवीर भाई मैं फवाद भाई के पास भी चलता हूँ। फवाद भाई, फहीम की जगह किसको? प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास एक गन फील्डर है जिसने ऑस्ट्रेलिया में जाके बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, उसने शाइन्स की गालिबन कैप्टनसी भी की है, इरफान खान न्याजी ने कैप्टनसी की है ना? नहीं, पाकिस्तान की तरफ से कैप्टनसी, शाहीन वो कैप्टनसी ठीक हो गया ना, और बड़ा जबरदस्त आपका वो फिटनेस वगैरह सारी चीजें बड़ी अच्छी हैं ऑल। अच्छा, आमिर जमाल का जो कसूर है वो तो है, आपको चाहिए प्लेयर ग्रिट वाला जो आंखों में आंखें डाल के, उसका एटीट्यूड का मसला है, कहते हैं उसका एटीट्यूड का मसला है, वो एटीट्यूड वो सही, वो स्टार्क की आंखों में आंखें डाल के उसको छक्का करा रहा है, और वो भी ऐसा कि यहां से लिफ्ट करके छक्का मारना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो
अगर हमने इसी तरह पसंद नापसंद और इसी तरह माजरत के साथ रेलू कट्टों पे चलना है, तो फिर हमारा आपस में बस इसी तरह हंसी मजाक करते रहते हैं हम, फिर सीरियस डिस्कशन का क्या फायदा है यार? वो भी प्लेयर तो उतने ही हैं जितने ये हैं। नहीं फवाद भाई, फ़हीम अशरफ फिटनेस के हवाले से उनके इशू था, ठीक है, उसके बाद वापस ने, अभी वो लाहौर से खेल रहे हैं हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी, लाहौर अभी आज़ाद कश्मीर से भी टाई कर गया, ठीक है, उसमें वो इतना कोई परफॉर्म नहीं कर रहे, ठीक है। मैं उनको बेसिकली उसको मैं जज भी नहीं कर रहा। अगर वो फिट है तो डायरेक्ट आना चाहिए। पाकिस्तान की टीम पाकिस्तान से दैट टू अगेंस्ट आपके पास सारे ऐसे ही हैं यार, माजरत के साथ। चलो आमिर जमाल कह रहा हूँ ये 19 है, चले मैं 19.5 ले लेता हूँ, मान लिया आपकी बात। सर प्रॉब्लम सारी ये है कि आपके पास जिस लेवल की क्रिकेट हो रही है, साथ साथ हो ये रहा है कि वो जिस तरह आप खिलवा रहे हैं कि जी आपने बस करने ही 200 हैं, विकेट अगर 170-80 का भी है तो आपने करने 200 ही है, वो समझ में आने वाली बात नहीं है ना। अच्छा एक आप बात तो फिर गेम अवेयरनेस कहाँ चली जाती है? गेम अवेयरनेस फिर कहाँ चली जाती है? कौन 200 की आदत डाली किसने? भाई ये आपके नए जो कोच आपके हैं उनकी सोच ये है कि आप हारो या जीतो। जैसे सलमान था, सलमान काफी सेंसिबल, बहुत सेंसिबल, इसकी कोचिंग से हटाया, बहुत सेंसिबल मुझे ये लग रहा है कि भाई क्यों मिड विकेटें, वो इस तरह का प्लेयर नहीं था, वो टेस्ट क्रिकेट में भी उसने रन किए हैं, ऐसा थोड़ी था। स्पिनर्स को सबसे बड़ा अच्छा उन्होंने खेला है, मुझे याद है बड़ा लंबा स्कोर था वो, बड़ा अच्छा सलमान अली आगा ने रिजवान के साथ चेस किया था मिलके। अच्छा नहीं, लेकिन फैसल ये बात भी है ना, हम जो इंडिया के कोच जब आए थे तो हमने उनके लिए बोला था इतना एग्रेसिव कोच, ये आके विराट कोहली के अगेंस्ट खड़ा हो जाता है, ये रोहित शर्मा को खराब कर रहा है। I mean, एक यंग टीम आती है एंड ही डज द जॉब। द पॉइंट इज कि उनके पास क्या बुरे कोचेस नहीं आते? ठीक है, राहुल की बात तो भी सोच तरीकेकार गलत है। अब मैं फिर दोबारा बार ये बोलूंगा, सूर्या कुमार यादव सुन ले ना फैसल, सुन ले, बात ये है, क्या बोला जाता था कि बाबर और रिजवान मैच नहीं जितवाते, यही बोला जाता था, यही बोला जाता था। भाई अगर वो मैच नहीं जितवाते तो फिर आपको ऐसे प्लेयर टीम में लाने चाहिए ना जो मैच जितवाएं। ये सोच रख के प्लेयर को लाओ ना। ये क्यों बोल रहे हो कि स्ट्राइक रेट कॉन्ट्रडिक्ट भी कर रही है ना तनवीर भाई, आप ये कह रहे हैं कि ये कोच कर रहा है, तो कोच ही तो कुछ कोच की वजह से हो रहा है। कोच की तो सोच है, कोच और सुने, कोच और कुछ ये जो 3-4 सिलेक्टर है उसमें से एक जो सिलेक्टर है, उन लोगों की सोच ही यही है कि बाबर और रिजवान टीम से बाहर हो। और ये भाई आप बात समझने की कोशिश करें, यहां पे किसी प्लेयर को बाहर करने के लिए वो एक मुद्दा पकड़ लिया जाता है। यहां पे रिजवान बाबर को पकड़ लिया है स्ट्राइक रेट के चक्कर में, 16 ओवर तक गए आप 125। हम इंडिया की भी अब तारीफ कर रहे थे ना बहुत ज्यादा, जी, बड़े वो सुपरस्टार सर मैं यही तो कह रहा हूं, वो क्या कर रहे हैं, यही तो मैं कह रहा हूं, वो किस तरह आउट हुए, आपने यही 160 किए होते, जीतते फिर भी वही, प्रेशर होता है, खेला नहीं जा रहा, वो भी ऐसे ही खेल रहे हैं, वो भी ऐसे ही खेल रहे हैं जो मैंने आप लोगों से कहा था, आईपीएल के स्टार है ऐसे ही खेल रहे हैं, चलाई जा रहे हैं। देखिए सुन तो चलाई जा रहे हैं, देखिए सुन तो लें, चले सुन तो लें फैसल, सुने, हाँ जीत गया, जिस जगह देखिए हो गया, सुने कहीं पे भी आपको लगा ये इतने प्रेशर में 128 में क्या प्रेशर होगा भाई, सुन लेना, लेकिन उस 128 में जो उन्होंने रन चेस किए उसमें भी आप देखें, सुन ले, उसके बाद भी आप देखें, भारत ने पाकिस्तान को एशिया कप का ये मैच हरा दिया है और It was 128 रन का हदफ दिया था पाकिस्तानी टीम ने, जिसमें थैंकफुली वो 2 चौके जो कि सुफियान मुकीम ने डाल दिए और फिर वो छक्के जो कि शाहीन शाह अफरीदी की जानिब से ही प्लेड इन इनिंग्स ऑफ 29 रन्स दैट नन ऑफ द बैटर डिड रियली, फरहान के अलावा 100% मैं बता रहा हूं। और मोहसिन नकवी साहब से भी हाथ जो मिलाया, प्लेयर्स का कोई कसूर नहीं है, वो बेचारे मजबूर होंगे कि हाथ नहीं मिलाओ, इससे पहले सब हाथ मिलाते थे। और जहां तक मैं समझ रहा हूं ये आहिस्ता आहिस्ता चल के इनसाइड चीजें बाहर आने लग जाएंगी। ये हो सकता है कि क्रिकेट बोर्ड्स के ऑफिशियल्स की आपस में कोई डिस्कस हुई हो इस चीज के ऊपर कि भाई ये जरा मसला हमारी तरफ से बहुत सख्त हो गया है, इसको थोड़ा आप अवॉइड कर लेना। मैं बता रहा हूं होगा ये ऐसा ही हो सकता है। मुझे लगता है तनवीर भाई उनको एक एसओपी बता दी जाती होगी कि भाई आपने आज हाथ नहीं मिलाना है, तो इसलिए प्लेयर्स का प्रॉब्लम हो सकता है, प्रेशर भी लेते हैं प्लेयर्स की। देखिए बात सुने, जो हम बात कर रहे हैं ये जो टूर्नामेंट हो रहा है ना, ये घर के अंदर नहीं हो रहा जी, खुले ग्राउंड के अंदर, दुनिया देख रही, कमेंटेटर हर दुनिया का हर बंदा, ये एसीसी का टूर्नामेंट है एशिया के भाई, लोग नहीं, बाहर के लोग, साउथ अफ्रीकन, ऑस्ट्रेलियन, सब क्रिकेटर्स हर चीज देख रहे हैं भाई कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। उनके लिए जो भी हो, मैं वो बात नहीं कर रहा, डजंट मैटर की बात मैं आपको बताऊं। दुनिया की हिस्ट्री में मेरी नजर में इससे ज्यादा वर्स्ट
और घटिया सिचुएशन मैंने आज दिन तक नहीं देखी होगी कि प्लेयर्स हाथ नहीं मिला रहे। इससे घटिया सिचुएशन मैंने नहीं देखी होगी। उसमें मैं 100% ये समझता हूँ इसमें इंडियन प्लेयर्स का कोई कसूर नहीं है। ऑफ कोर्स नहीं है। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपस में हो सकता कोई डिस्कस हुआ हो टीम मैनेजमेंट का, इनका, कि भाई ये जरा मसला खराब है, नहीं करो, ये हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वो ये रीजन है, वरना क्या उससे पहले क्या हाथ नहीं मिलाया जाता था? सब कुछ तो होता था। अब आप देखो सीधा सीधा मैच खत्म हुआ, सीधा घूम गया अपने ड्रेसिंग रूम की तरफ, कोई उनकी तरफ नहीं देखा, ना दूर से इशारा किया कुछ। टॉस में भी आज ऐसे ही हुआ। सलमान ने टॉस जीता, बात की, जब वो घूम के आने लगा तो सलमान ने उसकी तरफ देखा कि हाथ, लेकिन वो दूसरी साइड से निकल के चला गया। ठीक है, तो ये इनका, हम देखे भाई, हम इतने गए गुजरे नहीं हैं, हम फिर भी इंडियन प्लेयर्स की हम साइड लेते हैं कि भाई हमें पता है तुम लोग बड़े परेशान हो, मजबूर हो, आप लोग कुछ भी नहीं है, आप लोग खुद नहीं कर रहे होंगे, या आप लोगों को जो प्रेशर इतना डाला हुआ इस वजह से किया है। लेकिन इसमें भी जो मैं बार बार बोलता हूँ ना, ये इनकी गवर्नमेंट है, ये ऐसे खुद हरकतें कर रहे हैं कि आगे चल के इनको ही लोग बुरा बुरा बोलेंगे कि यार आप देखो हाथ ही नहीं मिलाया। ठीक है, हमारी तरफ से कोई इश्यूज नहीं है, हमेशा उन्हीं की तरफ से होते हैं। एग्जैक्टली, बट मेरा इस पे फवाद भाई ये है कि ये बाय लॉ तो नहीं होगा ना। कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस तो स्ट्रिक्ट नहीं होंगे कि जी आपने, इट इज वन ऑफ द कस्टम्स, ये एक ट्रेडिशन आप उसको कह सकते हैं ना। मुझे प्लीज इस पे जरा क्लैरिफिकेशन कर देंगे। व्हेन यू मैच, बचपन से जो हमें खिलाया जाता है, हमारा मैच खत्म होने के बाद किसी भी खेल में जब आप हारें या जीतें, ये बेसिक आपको ट्रेनिंग दी जाती है कि हम भी कहते हैं चलो हाथ नहीं मिलाए, हाथ मिला के आओ। अक्सर होता है कि हार के बाद बच्चे का छोटी उम्र से दिल नहीं चाह रहा होता, हार को फेस करना होता है ना। बेसिकली जीत वाले से हाथ मिलाने का मकसद ये होता है कि आप स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, हारे हो लेकिन कोई बात नहीं, इसका मैदान में ही सारा कुछ खत्म हो गया। क्योंकि वहाँ पर जो इसके कर्ता धर्ता हैं, जो न्यूज़ चैनल्स पे बैठ के ड्रामा रचा रहे हैं, उन्होंने इस पोजीशन में इनको लेके आ गए कि अब अगर आप उनको इस तरह से कर रहे हैं कि जी आप कातिल से हाथ मिला रहे हैं, दुश्मन से हाथ मिला रहे हैं, ये तो ये बेवकूफ़ी की चीज़ें। चले जनाब, इस दिस पार्ट ऑफ आवर ट्रांसमिशन एंड्स। हम 11 बजे दोबारा हाजिर होंगे विद खेल का जुनून। तब तक हमारे साथ बने रहिए और आफ्टर दिस ब्रेक हम दोबारा हाजिर होंगे। बाय। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।